6-0 जो है ना, ये आपकी अंतिक मुक्ति है। यानी बाप से लोगे पंगा तो हो जाओगे नंगा। श्रीलंका के कप्तान ने भी इशारा कर दिया। अब आप किस किस को रोकेंगे मुझे ये बताएं। इंडिया के 100 सिनेमा हॉल्स के अंदर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल दिखाया जाएगा। अब यहां आपकी देशभक्ति कहां चली गई? फिल्म तो आपने लगने नहीं दी थी। मैं भी कह रहा हूं कि तुल के ही रखिएगा इनको। अगर कुछ सीखना है तो बेशर्मी सीख सकते हो। तो ये 6-0 सीख लें आप, और आप नहीं सीख पाएंगे कभी भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बात तो जो है ना बहुत आगे तक चली गई है और मैं तो पीछे पड़ गया हूं इंडिया के, क्योंकि जो चीज़ें ना मेरे हिसाब में हारिस रऊफ जो है ना वो पूरी दुनिया में वो एक नंबर 1 आदमी हो गया है। हारिस रऊफ मेरे कोने कोने के अंदर जो है ना अब हारिस रऊफ की बातें हो रही हैं, उसके इशारे की बातें हो रही हैं। दिखाइएगा ज़रा जी कि कहां तक पहुंच गया है हारिस रऊफ। चाइना भी पीछे नहीं रहा, यानी चाइना भी जो है वो पीछे नहीं रहा। चाइना ने भी 6-0 का इशारा किस तरह कर दिया, और क्या उसने 6-0 का इशारा किया कि चाइना ने दमदार एंट्री मारी है। दमदार यानी ऐसी दमदार एंट्री मारी कि इंडिया में तो आग लग ही रही है और लगती जा रही है, वो आग फैलती जा रही है, वो इंडियंस के अंदर फैलती है। इंतहा पसंद हिंदुओं को, मोदी के जितना भी है ना वो फैलती जा रही है। अच्छा, ये तो है चाइना, लेकिन यहां तो भाई श्रीलंका भी पीछे नहीं रहा। क्या बात है, दिखाइएगा जरा। अरे भैया मेरे, ये अब 6-0 जो है ना ये आपकी यानी वो चिताओं तक जाएगा, ये आखिरी सांस तक जाएगा। आपकी जो अंतिक मुक्ति है वो हिंदी में कहते हैं ना कि वहां तक जाएगा। ये 6-0 नहीं छोड़ेगा। श्रीलंका के कप्तान ने भी इशारा कर दिया। अब आप किस किस को रोकेंगे मुझे ये बताएं, किस किस को रोकना है? ये तो अब बात फैलती जा रही है, हाथ से निकलती जा रही है कि आपने सिर्फ वो मुसाफा नहीं किया, एक हाथ नहीं था मिलाया, और उसके बाद जो जो आपके साथ जलालत हो रही है, उस स्टेडियम में आपने बंदों को बिठाकर जो जलालत कराई थी और गालियां वालियां दिलवा रहे थे आप हारिस रऊफ को, और ये जो है ना बात आगे से आगे तक फैलती जा रही है। अच्छा जी, एक मैं फनी वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, हारिस रऊफ की एक फनी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, दिखाइएगा जरा। क्या थप्पड़ मारा है यार हारिस रऊफ, तुमने थप्पड़ तो इनको 6-0 दिखाकर ही मार दिया था। ये जेन्युइनली थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं थी। और ये जो इंडियन खिलाड़ी हैं, अब इनको जो थप्पड़ पड़ा है, कैप उसकी जो ली, और ये फनी वीडियो है, यानी खूबसूरत वीडियो बनाई है, फनी वीडियो बनाई है। यानी बाप से लोगे पंगा तो हो जाओगे नंगा। ये बात तो ये है, आपने बाप से ले लिया पंगा, इसलिए नंगा कर दिया उसने तुम्हें पूरी दुनिया में थप्पड़ मारकर। और ये मैं क्या कहूं, अब किस तरह रोकूं, किस को रोकूं भैया? आपने जलील होना है, अब जलालत आपके लिख दी गई है। अब इनकी मुनाफिकत भी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ये इंडिया वाले कितने मुनाफिक लोग हैं। यानी मुनाफिकत क्या है, देशभक्ति क्या है इनकी? ये 2 नंबरी करते हैं, कोई देशभक्तियां नहीं है इनकी, कुछ नहीं है। ये बड़े 2 नंबर आदमी है। मोदी के ट्रोन, मैं समझता हूँ कि जब तक मोदी की हुकूमत है ना, इसमें 2 नंबरी ही होती रहेंगी कि देशभक्ति क्या दिखा रहे हैं कि फिल्म तो लगने नहीं दी इंडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी मैच जो है वो 100 सिनेमा हॉल में दिखाया जाएगा। इंडिया के 100 सिनेमा हॉल्स के अंदर पाकिस्तान का ये फाइनल जो है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल दिखाया जाएगा। अब यहां आपकी देशभक्ति कहां चली गई? फिल्म तो आपने लगने नहीं दी थी। शर्म नहीं आती आपको 2 नंबरी करते हुए? इतनी 2 नंबरी आप करते हैं, इतने मुनाफिक आप लोग हैं यार, शर्म करो, डूब के मर जाओ। लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर कि तुम्हें बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उनको कह रहा हूं मैं, आम जनता को नहीं कह रहा मैं।
उन लोगों को कह रहा हूं जो बैठे में ना बन के सरबराह और अपनी अजादारियां दिखाते हैं। इसमें पाकिस्तानी हीरो ने काम कर लिया, ये काम नहीं होगा, पाकिस्तानी एक्टर नहीं वहां पहुंच सकता, पाकिस्तानी कोई एक्टर जो है इधर काम नहीं करेगा, फलां नहीं होगा। अब ये मैच है, इसमें सारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं। और देखो क्या बात है, मेरे पाकिस्तानी का मुकाबला जो है ना वो बड़ा अजीबोगरीब होना है। हमारे खिलाड़ी 11 हैं और उनके 14 खिलाड़ी हैं। ये पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था 3 अंपायर भी साथ खेलेंगे और उनके साथ मुकाबला करेंगे ये फाइनल के अंदर। तो अल्लाह हमें जीत से हम किनार करें, हमारी ये दुआ है। बाकी डोंट वरी, आप मजबूत होकर खेलिएगा, लड़िएगा। जलालत इनकी होनी थी वो हो चुकी है, जितनी भी जलालत होनी थी ना वो हो चुकी है। अच्छा जी, आगे अब ये देखें ना, मोहब्बत का अंदाज बड़ा अजीबोगरीब दिखाइएगा जरा। हारिस रऊफ से मोहब्बत का अंदाज क्या खूबसूरत है। यानी क्या जज्बा है अवाम का। और वो कह रहा है कि बस इन्हें छोड़ना ना, हारिस रऊफ इनको तुन के रखना और यूं कर देना, वो कर देना, फला कर देना। मैं भी कह रहा हूं कि तुन के ही रखिएगा इनको। ये बड़ा प्यार दिखा रहे हैं और बड़ा मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत हो गई है। सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी जुर्माना आयद कर दिया गया था और यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि जुर्माना इस पर जो है ना, हारिस रऊफ पर भी जुर्माना आयद कर दिया गया। अच्छा, वहाँ पर मज़ेदारी बात ये हुई है कि जब इन्हें बुलाया गया, फरहान तो ईजी हो गया, तो साहबजादा फरहान तो ईजी हो गया और हारिस रऊफ पर जुर्माना आयद कर रहे हैं। इसमें मज़ेदारी बात यह है कि जब उनसे हारिस रऊफ से सवाल किया उन्होंने कि आपने 6-0 का क्या इशारा किया, उसने कहा जी मैंने तो 6-0 का वैसे ही मैंने इशारा किया है, मैंने 6-0 यूँ किया, मैंने तो वैसे ही किया है। अब आप इसको क्या समझते हैं। अब कैसी बात थी कि आईसीसी अगर अपने मुंह से ये कह देती कि तुमने रफेल का कहा है और ये वो कहा, उन्होंने कहा ही नहीं, अपने मुंह से उन्होंने ये कहा ही नहीं। अब मेरी यहाँ पर ये ख्वाहिश है कि हारिस रऊफ पर जितना भी जुर्माना लगे, जितना भी जुर्माना उसके ऊपर हो, जितना उसने पाकिस्तान का नाम बनाया है, जितना पाकिस्तानी अवाम को खुश किया है, जितना उसने इंडियंस के इंतहा हिंदू जो हैं उनको आग लगाई है, ये जुर्माना जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए। 10 गुना ज़्यादा करके जुर्माना अदा करना चाहिए और हारिस रऊफ को भी इनाम और कराम से नवाजना चाहिए। अच्छा, जलालत कहाँ कहाँ हो रही है कि इंडियन एंकर की भी जलालत हो रही है। इंडियन एंकर्स जो है ना वो सवाल करने से भी परेशान है कि हम सवाल करें किस तरह। दिखाइएगा जी सवाल क्या किया और आगे से जवाब क्या मिला है। अगर कुछ सीखना है तो बेशर्मी सीख सकते हो आप। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स से सीखो 6-0। सारी उम्र मैं ठोकर जा पड़िया। अरे वाह, उन्होंने उस एंकर कुछ कह रहा है कि ये सीखो जी इंडिया से फलाना फलाना फला 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 जो भी कर रहा है सवाल, लेकिन उस नौजवान ने जो जवाब दिया उसने कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स से 6-0 सीखो। अगर सीखना है तो कुछ सीखना है तो उनसे वो 6-0 सीखें। क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये 6-0 सीख लें आप, और आप नहीं सीख पाएंगे कभी भी। और आइंदा तो मुकाबला जो है ना वो टाइप का होगा जब आप हमें छेड़े ही ना तो अच्छी बात है, चुप करके सुते रहो, अच्छी गल है। वे कल जो है व्लॉग मैं समझता हूँ कि खुशी वाला व्लॉग होना चाहिए हमारा, और मैं जो करूँ कि पाकिस्तान जीत जाए और उसके बाद मंडे को जब आप मेरा व्लॉग देखें तो आप खुशी से देखेंगे क्या बात है जी, पाकिस्तान ने नाम रोशन कर दिया। मेरी एक बार फिर दुआ है, हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजे, हमारे खिलाड़ियों को इज़्ज़त से नवाजे और उनमें ताकत हिम्मत दे। और खुदादा वास्ता जे बिल्कुल डिप्रेशन से ना खेलिएगा। मुझे रोड पर ना एक बंदे ने सवाल मैंने किया उसे, तो वो कि भी पाकिस्तान और आमने सामने हैं, तो वो उसने कहा यार उनसे ये कहें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कि हमारे जज्बातों से ना खेले, इंडिया से खेले। चलें, बहरहाल खेल है, खेल का मैदान है, देखते हैं क्या बनता है कल, अल्लाह खैर करेगा। बाकी हमारा मुल्क जो है
वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है और फेसबुक भी बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ है।